कुछ बातें इनकी आलोचना में, क्रिटिसिज्म में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन लोगों ने एक तरफा तरीके से बातें की, ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे केवल परसेप्शन को ही हम सब कुछ मानेंगे, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान मानेंगे नहीं, इससे जीवन चल नहीं सकता। आप सुबह उठे, बरसात दिख रही है, आप कह रहे ना फिर से होगी तब मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं छतरी भी लेके नहीं जाऊंगा, अनुमान से कैसे मान लूं, मैं अपने पैर के लिए वो जूते भी नहीं पहन के जाऊंगा, कैसे अनुमान से मान लूं? ऐसे काम थोड़ा ना चलता है। फिर आप अपने घर में खड़े, बाहर से आवाजें, अरे पीछे घर की आग लग गई है, भागो। आपने कहा ना, प्रत्यक्ष करेंगे पहले। प्रत्यक्ष करने के प्रत्यक्ष हो गए, बात खत्म, जल के राख हो गए। अरे लोग कह रहे हैं मान लो भाई, कोई भरोसेमंद आदमी कह रहे कि आग लग गई है तो भागो वहां से। अब ये थोड़ा ना कि किसी ने आपको उठाया सोते हुए, अरे भूकंप आया, आपने कहा मैंने नहीं महसूस किया। कह रहे भाग भाई भाग, 4 झटके आ चुके हैं, आने वाला है। आपने कहा ना पहले प्रत्यक्ष करूंगा, बाकी सब भाग गए। फिर 5वां आया, समय नहीं मिला भागने का। तो इस गधेपन से काम नहीं चलता जीवन का। जीवन चलाने के लिए हमें परसेप्शन के साथ बहुत सारे और ज्ञान के स्रोत मानने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की, वो भी सतही व्याख्या है। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए ईश्वर नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर मैं कई बार कोट करता हूं, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अरे 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। हमारे विचार नजर आते हैं क्या? नहीं विचार नजर आते। भावनाएं नजर आती है? नहीं आती नजर। 1000 चीजें जो नजर नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, ये भी साबित नहीं होता, पर एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। सीधे खारिज करना, नहीं दिखता इसे नहीं। उनको कितनी आकाशगंगाएं दिखती थी उस समय, कितने तारे दिखते थे उनको। अमेरिका का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा उन लोगों ने, परमाणु का भी देखा। नहीं दिखता भाई, लिमिट है देखने की हमारी। पर यह मान लेना कि जो नहीं दिखेगा वो खारिज कर देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में उनके निष्कर्ष बहुत सारे हैं। जगत के बारे में कह रहे हैं कि जो 4 महाभूत हैं अपने आप मिलते स्वभाव है। ये कैसे जान लिया? प्रत्यक्ष हुआ था आपको इसका? बाकी हर चीज प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खेल रहे हैं। 4 महाभूत अपने आप मिल जाते हैं, तुम्हारे सामने मिले कभी वो? क्या तुमने महाभूतों से चेतना को बनते हुए देखा कभी? वो तो नहीं देखा। यहां खुद अनुमान कर रहे हो, और बाकी लोग अनुमान करें तो आप कह रहे हो कि अनुमान गलत बात है, प्रमाण नहीं मानेंगे। और खुद अपनी फिलॉसफी पूरी बेस कर रखी है अनुमान पे, इन्फ्रेंसेस पे। और जो इनका इथिक्स है वो इथिक्स ऐसा है कि अगर इसको मान ले तो समाज चल नहीं पाएगा। समाज में हर आदमी शिकारी और जंगली बन के घूमता हुआ दिखेगा, सब शिकार की तलाश में। कभी कभी शिकार हो भी जाएंगे, कभी शिकार करने जाएंगे। कोई सेंसिटिविटी समाज के प्रति, दूसरों के प्रति नजर नहीं आती है। केवल और केवल सुख, और सुखों के प्रति पागलपन बहुत खराब पागलपन होता है। कामायनी एक बड़ा अच्छा महाकाव्य है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि केवल सुखों की खोज करने से प्रलय आ जाती है। देव सभ्यता में विनाश हो गया था केवल सुख के पीछे भागने से। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार सा सघन मिलन होता जितना। मतलब देव सभ्यता में जब प्रलय आया था उसकी वजह थी सुखों के पीछे का पागलपन। इसलिए ये एक खास किस्म का पागलपन क्रिएट करते हैं। ये इनकी लिमिटेशन है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और किसी को भी केवल अच्छा या केवल बुरा मान के समझेंगे तो आप ज्ञान की परंपरा का सम्मान कर नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये ना होते ना, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय दर्शन हठवादी हो जाता, मताग्रही, प्रेजुडाइज्ड हो जाता, पूर्वाग्रही, डोगमेटिक हो जाता। इन्होंने भारतीय दर्शन को डोगमेटिज्म का मतलब है कि सब लोग एक ही रिचुअल पे चल रहे हैं, सब एक ही बात मान रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा उनको। जब वो चैलेंज करता है तो हम नए तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन को रूढ़िवाद से बचाया, और ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही है। और तुलना में क्या कहा है? जैसे पश्चिम में डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम बड़ा खतरनाक दार्शनिक पश्चिम में हुआ, संदेहवाद का प्रवर्तक था। उसने कहा कि हर चीज पर डाउट किया जा सकता है, और उसकी वजह से कई दार्शनिक गड़बड़ियां करने से बच गए। तो चारवाक की वजह से कई लोग सही रास्ते पर रहे, ये बहुत बड़ी बात है।
फिर पूरे भारतीय दर्शन में मेटीरियलिज्म का अकेला दर्शन ये है, कम से कम हमारे पास वैरायटी तो है, एक विचार हमारे पास ये भी तो है। और आज के समय में जो आत्मा का विचार इनका है, कंप्यूटर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसके सही होने की संभावना भी है। और ये बात प्रोफेसर हिरेन्ना नाम के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कही है कि जो चार्वाक का आत्मा का विचार है कम से कम एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इनके एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ये पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही? हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। किसी को नहीं पता है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहां है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, ना इनको पता था, ना किसी और को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। लेकिन वैरायटी ऑफ थॉट्स में एक वैरायटी हमारे पास इतने ठोस तरीके से आई, ये एहसान चारवाकों का हम कभी नहीं भूल सकते, भूलना चाहिए भी नहीं। तो ये कहे कि मेरी बात तो समाप्त हो गई चारवाक के बारे में। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं, ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, हाँ, एकदम हो सकता और सारे निगेटिव चीजें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल्ड सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहां उसका जिक्र होता। तो वहां भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों, या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो गई हो। जैसे होता ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो? कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि परलोक झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीजें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए? पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है। और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है।